जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु के नाम में। आज हम पवित्र आत्मा और उनके कामों के बारे में वचनों के द्वारा हम देखेंगे, कुछ गहराई में देखेंगे। याद रखिए, हम पिता के बारे में वचनों के द्वारा देखे हैं, यीशु के बारे में भी वचनों के द्वारा हम देखे हैं। पिता जो है वो पहला व्यक्तित्व है परमेश्वर का, यीशु जो है वचन और दूसरा व्यक्तित्व है परमेश्वर का। तो आज हम तीसरा व्यक्तित्व के बारे में, जो पवित्र आत्मा है, उसके बारे में हम वचनों के द्वारा देखेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में जो तीसरा व्यक्तित्व है, हम बहुत ही कम सुनते हैं या जानते हैं। तो पवित्र आत्मा के बारे में आज हम थोड़ी गहराई में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और वचन 1 में लिखा है, और पवित्र आत्मा जो पृथ्वी डिडोल था, अंधकार में था, पवित्र आत्मा जो है पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था। तो पवित्र आत्मा को हम वहाँ देखते हैं। और परमेश्वर जब कहता है, जो कहता है, पवित्र आत्मा पृथ्वी पर करता है। ओके, तो सबसे पहले हम पवित्र आत्मा को पृथ्वी के ऊपर मंडराते हुए देखते हैं बाइबल में, जो तीसरा व्यक्तित्व है परमेश्वर का। फिर जब आदम को बनाया जाता है, मनुष्य को, सबसे पहला मनुष्य को, तो मिट्टी से बना के परमेश्वर उसके नथनों में आत्मा डालता है, सांस फूंकता है। तो ये पवित्र आत्मा है जो मनुष्य के अंदर जाके उसको जीवित प्राणी बनाता है। और हम सब के अंदर, याद रखिए, पवित्र आत्मा है। हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा है। भले वो उसको जानता है, नहीं जानता है, अविश्वासी है संसार में, मगर परमेश्वर की आत्मा हमेशा उसे परमेश्वर का ज्ञान दिलाता है, भले वो जंगली हो, आदिवासी हो, अनपढ़ हो। ओके, तो परमेश्वर की आत्मा जो है हर एक मनुष्य में है, जो आदम में प्रभु ने डाली थी। और जकरिया की किताब अध्याय 12 में वहाँ पे हर एक मनुष्य जब गर्भ में प्रभु बनाता है, उसमें आत्मा डालता है हर एक मनुष्य में। ओके, जकरिया की किताब अध्याय 12 में लिखा है। तो फिर हम देखते हैं कि वो वृक्ष है जीवन का। ओके, एदन के वाटिका में वो जीवन का वृक्ष भी है। उत्पत्ति के अध्याय 3:22 में जीवन का वृक्ष लिखा है, जो आदम ने नहीं खाया उसमें से, मगर जाके परमेश्वर के वचन के विरोध में ज्ञान का और बुद्धि का फल खाया उसने। ओके, फिर परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा मनुष्य से बातें की। उत्पत्ति के अध्याय 6:13 में नूह से बातें की। उसके पहले एनोक से बातें की। एनोक परमेश्वर से बातें करता था। फिर हम देखते हैं अब्राहम के पास बातें की प्रभु ने, उत्पत्ति के अध्याय 15:4 में। और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर बातें करता था। फिर
निर्गमन के अध्याय 3 और वचन 2 से 4 में वही पवित्र आत्मा जो आग बन के झाड़ियों में जहाँ पे मूसा देखने जाता है, वो पवित्र आत्मा की आग है जो झाड़ जले नहीं, मगर वो झाड़ियाँ आग से भरी हुई थी और परमेश्वर की आवाज़ उस झाड़ियों में से आई। वो पवित्र आत्मा की आग है, परमेश्वर का वचन लाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का सामर्थ है, जो तीसरा व्यक्तित्व है। क्योंकि ये हम किस लिए देख रहे हैं? क्योंकि जितने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुए। मिस्र में जो प्रेरित के अध्याय 1 और 8 लिखा है, 1 और 8 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि तुम रुको अभी, और पवित्र आत्मा जब आएगा तुम्हें सामर्थ मिलेगा। पावर, सामर्थ। तो पवित्र आत्मा सामर्थ की आत्मा है। ओके, पवित्र आत्मा बहुत सारे नामों से हम जान सकते हैं। नए वाचे में अलग अलग नाम दिया है, वो हम बाद में देखेंगे। जैसे अनुग्रह की आत्मा है, सामर्थ की आत्मा है, सत्य की आत्मा है, पवित्रता की आत्मा है, प्यार दया की आत्मा है। ये सब अलग अलग पवित्र आत्मा के काम और उनका स्वभाव उसके हिसाब से, जैसे वो पवित्र आत्मा है, सत्य की आत्मा है। फिर हम देखते हैं प्रभु की, परमेश्वर की उपस्थिति। ये पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर, उनकी उपस्थिति, उनकी महिमा आत्मा के द्वारा साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर रहता था। ओके, वो वाचा का संदूक के ऊपर 2 केरूब थे दोनों किनारे पे, और उसके बीच में दया का सिंहासन, और वही परमेश्वर की महिमा रहती थी वाचे के संदूक के ऊपर। ये पवित्र आत्मा है। फिर हम देखते हैं न्यायियों की किताब में जो वाचा का संदूक है जिस पे परमेश्वर की महिमा होती थी, वो निर्गमन अध्याय 25, निर्गमन अध्याय 25 और 18 से 22 में लिखा है। निर्गमन अध्याय 25, 18 से 22। फिर न्यायों की किताब में जब हम आते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतरता है गिदोन के ऊपर। न्यायों का किताब अध्याय 6, 34 में, और फिर शिमशोन के ऊपर यही परमेश्वर का आत्मा सामर्थ से उतरता है न्यायों की किताब में, जो अध्याय 14 और वचन 5 और 6 में लिखा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पहली बार अभिषेक का तेल के बारे में लिखा है। ओके, और वो निर्गमन के अध्याय 30 में 22 से 32 तक हम पढ़ सकते हैं। 22 से 32 तक। ये परमेश्वर मूसा को कहता है कि इस रीति से तुम अभिषेक का तेल बनाओ। ओके, और तेल दूसरा कोई ना बना पाए, सिर्फ तुम बनाओ, और किसी और ने नहीं बनाना है। इज़राइल के लोगों ने, सिर्फ तुमने बनाना है। और किस लिए? सारे मिलाप के तंबू का निवास स्थान के जितने चीज़ें हैं उसको अभिषेक करने के लिए। जो इस तेल से अभिषेक करते थे वो पवित्र होता था। ये अभिषेक का तेल खास करके परमेश्वर ने मूसा को कहा था बनाने के लिए, और इसी अभिषेक के तेल से याजक, महायाजक और याजकों को अभिषेक करते थे। ओके, जो इसी अध्याय 30, 22 से 32 में लिखा है। तो ये अभिषेक का तेल खास था,
और ये सिर्फ मिलाप के तंबू के निवास स्थान के जितने चीज़ें थे पवित्र स्थान में वगैरह, उनको अभिषेक करने के लिए, जो जो तेल उनको अभिषेक करता पवित्र होता था, और याजकों को अभिषेक करने के लिए। मगर याद रखिए, ये दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, सिर्फ याजकों के लिए ही था। ओके, ये अभिषेक का तेल राजाओं के लिए नहीं था, नबियों के लिए नहीं था, सिर्फ याजक महायाजक के लिए था। ओके, और याद रखिए, आज जो इन लोग अभिषेक का तेल करके इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं पे भी नए वाचे में नहीं दिया। ओके, नए वाचे में कहीं पे भी नहीं दिया, सिर्फ याकूब की किताब में अध्याय 5 में दिया है कि तेल लेके अभिषेक करो। तेल, कोई भी तेल लेके अभिषेक करो, क्योंकि जो बीमार है, अगर वो तेल लगा के प्रार्थना करेंगे, अभिषेक करेंगे, तो वो चंगाई मिल जाएगी। बस एक ही जगह पे, वहाँ पे अभिषेक का तेल नहीं लिखा है, कोई भी तेल लेके उनको लगा के वो अभिषेक हो जाएंगे और उनकी पाप क्षमा हो जाएंगे और बीमारी से प्रभु उठाएगा। ओके, तो आज जो है, और दूसरी बात ये मैंने देखा हूँ कि कहीं जगह पे बहुत सारे दास लोग लेके तेल लेके वो दीवारों पे लगाते हैं घर के वगैरह, और उनको अभिषेक करने की कोशिश करते हैं। ये कहीं पे भी नहीं है मेरे भाइयों बहनों। किसी को देख के कोई चीज़ इस्तेमाल कोई हमने नहीं करना है, परंपरा, ये प्रभु का वचन नहीं है। वो तेल लगा के कहते हैं अभिषेक करें, कहाँ पे लिखा है? ये सिर्फ मिलाप के तंबू निवासस्थान के अभिषेक होता था, ये सारी चीज़ों का और याजकों का। ये मंदिर के चीज़ों के लिए था। आज हम घर को लेके अभिषेक कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, कोई क्या क्या कर रहा है। आज मंदिर वो नहीं है जहाँ पे हम मिलते हैं, वो मंदिर नहीं। आज मंदिर हम हैं परमेश्वर का। जो उपस्थिति वाचे के संदूक के ऊपर थी पुराने वाचे में, पुराने नियम में, वो ही परमेश्वर का सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा, परमेश्वर की महिमा जो हमारे अंदर है, वो हमने, मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि एक बार एक भवन बनाए, यानी मिलने का स्थान जहाँ पे प्रार्थना वगैरह, तो एक भाई जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो आके ओम बलि के बारे में और पुराने वाचे में जो लिखा था उसके बारे में, सुलेमान ने ऐसा किया, और फिर वो अभिषेक के बारे में कह रहा था, तेल करके, तेल लेके अभिषेक करना है। मुझे ताज्जुब हुआ। मैं मन में सोचा, भाई वो पुराने वाचे में मंदिर था, परमेश्वर की महिमा वहाँ पे थी। आज कोई भी जो जगह है वो परमेश्वर का मंदिर नहीं, मंदिर हम हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है। आज ओम बलि वगैरह नहीं लेके आते हैं, परमेश्वर का पवित्र लहू है। तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारे नहीं जानते हैं, ऐसे चलते हैं, किसी को देख के जो किया तो दूसरा भी करता है। मगर वचन में आके हमने देखना है कि परमेश्वर कहता है ऐसा। तो याद रखिए, ये अभिषेक के तेल के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये अभिषेक का तेल खास तेल था जो मिलाप के तंबू के चीज़ों के लिए अभिषेक करना और याजकों के लिए प्रभु ने खास कहा था। जैसे आपको निर्गमन के अध्याय 30, 22 से 32। तो आज किसी घर को अभिषेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर अभिषेक है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा है। जहाँ पे भी हम जाएंगे प्रकाश है, अंधकार भाग जाता है। हम प्रार्थना कर सकते हैं किसी भवन के लिए, किसी जगह के लिए, किसी घर के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु को। मगर तेल लेके अभिषेक करना ये तो कहीं पे भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर नबियों को अभिषेक करता था। परमेश्वर स्वयं नबियों को बुलाता था, चुनता था और उन्हें अभिषेक करता था। जैसे
पहले शामूएल के अध्याय 3 9 से 21 शामूएल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा थी। और जैसे हम देखते हैं उससे पहले गिनती की किताब में अध्याय 11-25 में, गिनती के अध्याय 11-25 में वहाँ पे बहुत साफ होता है परमेश्वर की अभिषेक मूसा के ऊपर होती है। तो जब मूसा कहता है प्रभु से, हे प्रभु ये बहुत ही कठिन काम है मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे मार डालो। तो प्रभु कहता ठीक है, 70 प्राचीनों को आप चुनो और मैं जो क्या करूँगा, तुम्हारे ऊपर जो अभिषेक है, मेरी आत्मा है, वो मैं निकाल के उन पे डालूँगा। तो यहाँ पे साफ होता है कि अभिषेक होता था। प्रभु जब बुलाता था किसी नबी को, भविष्यद्वक्ताओं को, तो प्रभु स्वयं उन्हें अभिषेक करता था। फिर हम राजाओं के बारे में देखते हैं इज़राइल में कि नबियाँ उन्हें आके अभिषेक करते थे। भविष्यद्वक्ता, नबी यानी जब मैं नबी बोलूँगा तब भविष्यद्वक्ता है, वो आते थे और राजाओं को अभिषेक करते थे। जैसे पहले शामूएल का अध्याय 10 और 1 से 6, 1 और 6, पहले शामूएल का अध्याय 10 वचन 1 और वचन 6 पढ़ेंगे तो वहाँ पे शाऊल का अभिषेक करता है भविष्यद्वक्ता शामूएल। फिर हम देखते हैं यही भविष्यद्वक्ता शामूएल दाऊद को अभिषेक करता है। पहले शामूएल का अध्याय 16 और 12 और 13 पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आता है, ओके, अभिषेक के बाद। ये शाऊल के बारे में भी देखा हमने, पहला शामूएल अध्याय 10 1 और 6, फिर पहला शामूएल अध्याय 16 12 और 13। तो अभिषेक करने के बाद पवित्र आत्मा इन पे आता था। और ये अभिषेक जो है, ये अभिषेक के तेल से नहीं है, ये जो जैतून का तेल जो था उस वक्त इज़राइल में जैतून का तेल हुआ करता, जैसे अभी आम हम भारत में नारियल का तेल या सरसों का तेल, वैसे उस वक्त जो है इज़राइल में जो है जैतून का तेल आम होता था, नॉर्मल होता था। तो उसको लेके राजाओं का अभिषेक करते थे। उनके लिए कोई अभिषेक का तेल नहीं इस्तेमाल होता, जैसे मैंने बताया। फिर पवित्र आत्मा जो है, याद रखिए आज हम पवित्र आत्मा और उसके काम देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा, बुद्धि उन्हें देता था। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें बुद्धि मिलती थी। जैसे मिलाप के तंबू का निवास स्थान बनाने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुने थे। मूसा को कहा इन लोगों के ऊपर मैं मेरी बुद्धि की आत्मा में डालूँगा और ये बुद्धि और ज्ञान से वो जो कुछ भी मिलाप के तंबू निवास स्थान के लिए जो चाहिए वो बनाएंगे। तो ये निर्गमन के अध्याय 31 और वचन 1 से 5 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर कुछ लोगों को, मैं गहराई में बहुत सारे इसमें नहीं बताऊंगा, मगर आपको मैं वचन देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन के अध्याय 31 और वचन 1 से 5 में प्रभु चुनता है कुछ लोगों को और उन पे बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा, ये पवित्र आत्मा उन पे डालता है और वो चीज़ें बनाते हैं जैसे प्रभु को चाहिए। और याद रखिए अभिषेक निकल जाता था, जैसे परमेश्वर का अभिषेक आता था, अभिषेक निकल भी जाता था। ये पवित्र आत्मा जो, जैसे हम देखते हैं शाऊल के जीवन में, जो पहला राजा चुना था इज़राइल का, तो हम देखते हैं यहाँ पे पवित्र आत्मा चला जाता है उसके ऊपर से, अभिषेक जो है परमेश्वर का वो चला जाता है। पहले शामूएल अध्याय 16 और 14 में देखते हैं। फिर
पवित्र आत्मा अभिषेक चला जाता, निकल जाता है, फिर उनको जीवन में बहुत तकलीफ होती है शौल राजा। फिर जो परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर का जो आत्मा है, ये नबियों के ऊपर या भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर जो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा वक्त वक्त पे आता था, और यही भविष्यद्वक्ता जो है चेतावनी देते थे। अलग अलग हम देखते हैं क्या क्या परमेश्वर का समाचार लाते थे पवित्र आत्मा के द्वारा। एक है इतिहास का दूसरा किताब अध्याय 15 और 1 से 8 में पढ़ेंगे तो भविष्यद्वक्ता अज़राया यहाँ पे राजा आसा को चेतावनी देता है। फिर हम देखते हैं यही पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यद्वक्ता नेथन या नतान जो है दूसरा शमूएल अध्याय 12 वचन 7, दूसरा शमूएल अध्याय 12 वचन 7, ये दाऊद को ताड़ता है। दाऊद सोचता है अभी मैंने तो बेविचार किया और हत्या की तो किसी को पता नहीं है। कैसी गलत और गंदी सोच थी। तो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता आता है और ताड़ता है दाऊद को, कहता है तू है वो, ये सब हरकत की हुई। परमेश्वर सब जानता है। और फिर हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता एलिया परमेश्वर का दंड के बारे में बात करता है कि परमेश्वर का दंड ये है कि बारिश नहीं होगा, क्योंकि इज़राइल सारा पाप में चला गया है। पहले राजाओं का किताब अध्याय 17 और वचन 1 में लिखा है। फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी होती थी। उसमें से एक हम देखते हैं, बहुत सारी हैं। यशाया का अध्याय 7 और वचन 14, ये भविष्यवाणी यशाया देता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो बच्चा जनेगी। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ताड़ना होता था, न्याय दंड के बारे में उन्हें बताया जाता था, और भविष्यवाणी जो आगे क्या होने वाला है पवित्र आत्मा उन्हें बताता था परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो यहाँ पे यशाया अध्याय 11:2 में पवित्र आत्मा 7 प्रकार में दिया हुआ है। यहाँ पे पवित्र आत्मा 7 प्रकार में दिया हुआ है। यशाया का अध्याय 11 और वचन 2 में सबसे पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। ओके, सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा। दूसरा बुद्धि की आत्मा है। तीसरा समझ की आत्मा है। चौथा युक्ति की आत्मा है। पांचवा पराक्रम की आत्मा है। छठवा ज्ञान की आत्मा है। और सातवां भय की आत्मा है। तो ये 7 प्रकार का परमेश्वर का पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है, जो हम नए वाचे में भी देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:4 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:4 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का वचन 5 में लिखा है। फिर प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का 6 में लिखा है। ये 7 प्रकार का पवित्र आत्मा का 7 प्रकार है। और फिर हम देखते हैं, ये भी हमने ले लिया ताकि जानने के लिए, पवित्र आत्मा भविष्यद्वक्ताओं को उठाता था एक जगह से और दूसरे जगह ले जाता था, आत्मा में भी और शरीर में भी।
एक है वचन एजिकियल अध्याय 3 12 से 14, एजिकियल का अध्याय 3 12 से 14। फिर एजिकियल का अध्याय 8 वचन 3। यहाँ पे एजिकियल को बालों से पकड़ के पवित्र आत्मा दूसरी जगह पे लेके जाता है। फिर यही पवित्र आत्मा के द्वारा दानियल की किताब में हम देखते हैं, दानियल का अध्याय 5 11 और 12 कि दानियल ना ही सिर्फ राजाओं का सपना क्या है जान पाता था, मगर उसका अनुवाद भी देता था। सपना जानना बहुत कठिन है, कोई नहीं जान सकता किसी के मन में क्या सपना है क्या, मगर दानियल को ये दान दिया था पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो राजाओं ने क्या सपना देखा है और उसका अनुवाद भी करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा दानियल को दान दिया था। वो हम उत्पत्ति की किताब में यूसुफ के बारे में भी देखते हैं। यूसुफ जो है सिर्फ अनुवाद करता था, सपने का अनुवाद करता था, मगर दानियल को इससे ज़्यादा दिया था कि राजा के मन में क्या सपना था ये भी जानने के लिए, यूसुफ को सिर्फ अनुवाद करने के लिए। ओके, तो फिर जब योएल की किताब में क्या दिया हुआ है, योएल अध्याय 2:28, जो हम प्रेरित की किताब में भी देखते हैं, जो पतरस कहता है कि हमारे टाइम में एक वक्त आएगा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को, उसकी आत्मा को उंडेल देगा। ये भविष्यवाणी कर रहे थे योएल हमारे दिनों के बारे में कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को उंडेल देगा और उनके पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे और अलग अलग दृश्य देखेंगे, सपना देखेंगे। जो जवान हैं उनको दृश्य दिखेगा और जो बूढ़े हैं वो सपना देखेंगे। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये भविष्यवाणी योएल ने किया था, जो हमारे समय में पूरा हुआ, जो पेंतीकोस के दिन में जब पतरस खड़ा होके वहाँ पे प्रचार करता है। और यही पवित्र आत्मा के द्वारा जो यहूदी लोगों ने प्रभु को नकारा है, वो ही लोग परमेश्वर को यहूदी लोग अपनाएंगे। वो देखेंगे जिसको उन्होंने क्रूस पे मारा था। जकरिया की किताब अध्याय 12:10 में लिखा है। और ये वक्त आ गया है क्योंकि आज बहुत सारे यहूदी लोग, याद रखिए सब यहूदी लोग परमेश्वर के संतान नहीं हैं अभी भी। वो बहुत सारे विरोध करते हैं, वो यीशु को नहीं मानते उद्धारकर्ता करके, वो यीशु को नहीं मानते। अगर यीशु का प्रचार होता है, इज़राइल में जाके कोई प्रचारक प्रचार करते हैं तो उसके मुंह पे थूकते हैं, उनको मारते हैं, बाहर भगा देते हैं। बहुत सारे यहूदी नहीं मान रहे हैं, वो मूसा के नियमों में ही चल रहे हैं, व्यवस्था में ही चल रहे हैं। तो प्रभु कहता है अभी भी यही हालत है, आप जाके देख सकते हैं, मगर अभी थोड़े थोड़े प्रभु के राज्य में आ रहे हैं, वो प्रभु के संतान बने हैं, बहुत थोड़े से यहूदी लोग। आप जाके यूट्यूब में देख सकते हैं, जब यीशु का प्रचार होता है इज़राइल में तो वो क्या करते हैं, उनको मारते हैं, थूकते हैं उन पे और भगाते हैं। तो परमेश्वर यही पवित्र आत्मा के द्वारा अभी वक्त आ गया है कि वो भी अभी थोड़े थोड़े प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु को स्वीकार रहे हैं, वो परमेश्वर की संतान बन रहे हैं। और इसीलिए जकरिया की किताब अध्याय 4:6 में लिखा है, न सामर्थ से न शक्ति से मगर मेरी पवित्र आत्मा से होगा। मनुष्य के ताकत से, मनुष्य के सामर्थ्य से नहीं, मगर परमेश्वर पवित्र आत्मा जो
परमेश्वर का सामर्थ्य है उससे होगा। तो हमने पुराने वाचे में अब तक क्या क्या हुआ, पवित्र आत्मा और उसके कामों को हमने देखा। अब हम नए वाचे में जाते हैं। नए वाचे की शुरुआत में हम देखते हैं जो परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है, वचन परमेश्वर का, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मरियम के गर्भ में वो शरीर धारण करता है। तो परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व वचन, यूहन्ना की अध्याय 1:1-3, जो परमेश्वर का वचन है, सृष्टि बनाने वाला है, वो शरीर लेता है, जो यूहन्ना की अध्याय 1:1-3 और 14 में लिखा है, और वचन देदारी हुआ। ये कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। क्योंकि मरियम कहती है कि ये कैसे होगा, मैं एक बच्चा कैसे जनूंगी, मैं तो कुंवारी हूँ। तो मत्ती के अध्याय 1:20 में लिखा है, डरो नहीं, तुम्हारे ऊपर परम प्रधान का सामर्थ्य आएगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा और तू बच्चा जनेगी। ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन जो है मरियम के गर्भ में शरीर धारण करके बालक बन के इस संसार में आ गए। फिर हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 3 और वचन 11। यहाँ पे यीशु के बारे में लिखा है कि वो हमें नए वाचे में पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो आज हमें किसके पास आना है? पवित्र आत्मा के अभिषेक और बपतिस्मा के लिए हमने यीशु के पास आना है। यीशु के पास आना है। पिता ने यीशु को पवित्र आत्मा की आग और बपतिस्मा से अभिषेक दिया, उसके पानी के बपतिस्मा के बाद। मगर हमें जो है यीशु प्रभु के पास आना है। यही यूहन्ना की अध्याय 7:37 से 39 में लिखा है कि जो प्यासे हैं और विश्वास करेंगे, यीशु के पास आएंगे, उनके अंदर से जीवन जल की नदियाँ बह जाएंगी। ओके, तो याद रखिए, परमेश्वर वहाँ पे ये भी कहता है कि अंदर से पवित्र आत्मा अब तक किसी को नहीं दिया था। तो परमेश्वर यीशु यूहन्ना अध्याय 7:37 से 39 तक यही कह रहा है कि ये वक्त आ गया है कि जो विश्वास करते हैं और जो प्यासे हैं, जो उसके पास आते हैं, उनके अंदर से जीवन जल की नदियाँ बह जाएंगी। इससे पहले किसी के पास नहीं था, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह महिमा में नहीं गया था। प्रभु यीशु मसीह महिमा में कब आए? जब वो क्रूस पे मरे और जीवित हुए, महिमा में हुए। और फिर उसके बाद जब वो स्वर्ग में गए और 10वें दिन पवित्र आत्मा को भेजा, जो अंदर से निवास करता है, अंदर से भर देता है हमें। तो जैसे हमने देखा कि यीशु मसीह को पिता ने अभिषेक किया पवित्र आत्मा की आग और अभिषेक किया पवित्र आत्मा से। और यही पिता जो है वचन मत्ती का अध्याय 12:18 में कहता है कि मैंने उसे अभिषेक किया है। किसे? प्रभु यीशु को, मेरे पवित्र आत्मा से। और
पवित्र आत्मा के अभिषेक होने के बाद मत्ती के अध्याय 3:16 में पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है यीशु प्रभु का। तो फिर क्या होता है? याद रखिए, अभिषेक आने के बाद हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? परख के लिए लेके जाता है, टेस्टिंग। यीशु मसीह को परखने के लिए जंगल में लेके गए और परमेश्वर यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा उस परीक्षा में कामयाब हुए, क्योंकि हमने देखा कि शैतान ने उसकी परख ली और उसने उसे हरा दिया। मगर ये याद रखिए, ये सिर्फ हमारे उद्धारण के लिए लिखा है। प्रभु यीशु मसीह की सिर्फ 3 बारी परीक्षा नहीं हुई, जीवन भर परीक्षा होती रही उसकी। ये सिर्फ हमारे लिए उद्धारण के लिए लिखा हुआ है। अभिषेक के बाद वो जंगल में गए, सेवकाई से पहले उनकी परीक्षा हुई और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कामयाब हुए। देखो, जब परीक्षा में सफल होते हैं वो कैसे आए? आत्मा के सामर्थ्य में आए। ओके, आत्मा के चलाए चले उनकी परीक्षा के लिए लेके गए जंगल में, मगर जब सफल हुए तो आत्मा के सामर्थ्य से वो आए। लूका के अध्याय 4:14 में। तो जब आप और मैं सफल पाके चलते हैं, सफलता होके चलते हैं, सफल होके चलते हैं परीक्षाओं में पवित्र आत्मा के द्वारा, हम उसके सामर्थ्य में भर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए पवित्र आत्मा के द्वारा। कब किए? याद रखो, ये उनके अभिषेक के पहले नहीं किए। अभिषेक के पहले नहीं किए, ये हुआ उनका अभिषेक के बाद। पवित्र आत्मा का जब अभिषेक उतरा भरपूरी से यीशु मसीह के ऊपर, फिर उसने बड़े बड़े चमत्कार किए। और सबसे पहले वो क्या किया? उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। याद रखिए, नया वाचा शुरुआत होता है परमेश्वर का प्रचार, मन फिराओ और स्वर्ग राज में आ जाओ। मन फिराओ, विश्वास करो, स्वर्ग राज में आ जाओ, ये प्रचार है। और क्या है? फिर दुष्ट आत्माएं निकलते हुए हम देखते हैं। इसके पहले याद रखिए, एलिया हो या दुगना अभिषेक किया हुआ एलीशा हो, कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, उनको अधिकार नहीं दिया था उस सामर्थ्य में। मगर जब मत्ती के अध्याय 12 और 28 में देखते हैं, प्रभु यीशु क्या कहता है? अगर मैं परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्मा निकालता हूँ तो स्वर्ग राज आ गया। परमेश्वर की उंगली का मतलब क्या है? सामर्थ परमेश्वर का। पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है प्रभु यीशु। और फिर हम प्रेरितों का किताब अध्याय 5 और 16 में देखते हैं, यही अभिषेक जब पतरस के ऊपर आता है, वो अंदर से भर जाते हैं पूरी तरह से पेंतिकोस के दिन। और अभिषेक से भरा हुआ जब वो रास्ते से गुज़रते हैं, बहुत सारे बीमार और दुष्ट आत्मा में गिरे हुए वो रास्ते के किनारे उनको रखा जाता है। और जैसे पतरस की छाँव पड़ती है चलते हुए, दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। तो प्रभु यीशु अपनी सेवकाई शुरू की कैसे? नाज़रेत के मंदिर में प्रचार करके। वो यशाया का किताब लेता है, यशाया का किताब से पढ़ता है 61 से वचन 1 कहता है, और ये लूका के अध्याय 4:18 में लिखा है,
जो यशाया का अध्याय 61 में लिखा हुआ है, अध्याय 61:1 में यही वो पढ़ता है और वो कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, पवित्र आत्मा, उसकी अभिषेक, इसलिए कि उसने कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये याद रखिए, वो यशाया का किताब अध्याय 61 और वचन 1 से पढ़ता है और वो क्या कहता है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद की। कौन सी पुस्तक? यशाया का अध्याय 61 और 1 बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय में के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यानी जो ये मेरे बारे में लिखा हुआ था, ये आज पूरा हो गया है। तो याद रखिए, परमेश्वर यीशु के जीवन में बहुत सारे भविष्यवाणी जो वचनों के द्वारा लिखे गए थे पुराने नियमों में, वो पूरे हो गए। उनमें से एक ये था। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं नियमों को खारिज करने नहीं आया हूँ, वाचा या भविष्यद्वक्ताओं का, जो मैं उन्हें पूरा करने आया हूँ। मत्ती के अध्याय 7 और 17 है मेरे ख्याल से, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए, परमेश्वर का अभिषेक हुआ और वो पवित्र आत्मा के द्वारा चला। ओके, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने जो कुछ भी किया, पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन करके किया। यहाँ तक कि जब वो महिमा के शरीर में आए और स्वर्ग में जाने से पहले भी शिष्यों को पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा दी। ये प्रेरित के अध्याय 1 और वचन 2 में पढ़ते हैं, जब प्रभु महिमा के शरीर में है। प्रेरित के अध्याय 1 और वचन 2 कि वो स्वर्ग में जाते जाते भी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने आज्ञा दी। अगर प्रभु ऐसे चले पवित्र आत्मा के द्वारा और उसने स्वर्ग राज का काम किया, तो आप और मैं कैसे प्रभु के अभिषेक के बिना काम कर सकते हैं? पवित्र आत्मा कितना महत्व है, वो आज हमारे अंदर है। तो इसके लिए हम ये गहराई में देखेंगे परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व, जो कई बार हम नहीं सुनते, नहीं जानते इसके बारे में, इसलिए हमने ये विषय लिया है। पवित्र आत्मा जो है, रहस्य छुपे हुए बताते हैं, प्रकाशित वाक्य देते हैं, वो सिखाने वाले उपदेशक हैं, वो सिखाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, अगर हमने सीखना है पवित्र आत्मा से, नम्रता से हमने प्रभु पवित्र आत्मा के पास आना है, कहना है प्रभु। याद रखिए, वो हमारे अंदर है, हमेशा के लिए हमारे लिए दिया है। तो वो टीचर है, उपदेशक है, सिखाने वाला है, तो वो हमें सिखाता है, मगर हमने नम्रता से आना है कि प्रभु मुझे सिखा। अगर हम आएंगे सोच के हम सब जानते हैं, कुछ भी नहीं पाएंगे। खाली कुछ हम अध्याय पढ़ेंगे और वही होगा। तो लूका के अध्याय 10:21 में प्रभु यीशु कहता है,
पवित्र आत्मा से भरकर आनंद से भर गया और कहने लगा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पे प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो याद रखिए, यीशु मसीह कह रहा है, ज्ञानियों को और समझदारों को प्रभु का प्रकाशित वाक्य और रहस्य कभी नहीं पता चलेगा। अगर हम अपनी बुद्धि से आएंगे, कुछ नहीं पता चलेगा। बालकों की तरह आना है। बालक क्या है बुद्धि में? कुछ भी नहीं है। बालक की तरह आएंगे, हे प्रभु मुझे सिखा, उस रीति से, उस स्वभाव से आएंगे तो हमें बहुत कुछ पवित्र आत्मा सिखाएगा। यही प्रभु यीशु लूका के अध्याय 12:2 में भी कहता है, कुछ भी छुपा नहीं, कुछ भी ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना नहीं जाएगा। तो जो कुछ भी छिपा है, जब पवित्र आत्मा हमें बताना है तो ज़रूर बताएगा। वो ज़रूर बताता है, वो छुपे हुए राजों को बता देता है। और यही प्रभु यीशु यूहन्ना के अध्याय 14:26 में कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा, जो पिता ने हमें दिया है। मगर बहुत सारे विश्वासी इसके बारे में नहीं जानते हैं। वो पुराने नियम में जाते रहते हैं। नए नियम बिल्कुल अलग है। पुराने नियम में किसी को भी ये सौभाग्य नहीं था कि वो उनको बातें सिखाता था, नहीं। और प्रभु क्या कहता है? वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वचनों के बारे में भी परमेश्वर पवित्र आत्मा स्मरण करता है। तो पवित्र आत्मा से हमने बातें करना है, सीखना है। कितना प्रभु ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया है कि वो महिमा जो यरूशलेम के मंदिर में थी, वो हमारे अंदर है। वो परमेश्वर हमारे अंदर है। हम उससे बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और देखिए आपको जवाब देता है कि नहीं देता है। हम बातें करके तो देखिए। अपनी विवेक को साफ रखें, हमेशा पश्चाताप करके चलें, विवेक साफ रखें परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने। जो प्रेरितों के अध्याय 24 और 16 में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं हमेशा मेरा विवेक साफ रखता हूँ परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर। ऐसे चलना है, और पवित्र आत्मा आपसे बातें करते रहेगा, आप उनसे बातें करते रहेंगे, वो आपको जवाब देता ही रहेगा। मगर पापों में चल चल के क्या होता है? हृदय कठोर होता है, हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। ओके, फिर प्रभु ने कहा कि जब तक हम आत्मा से, देखो यूहन्ना के अध्याय 3, 15 और 6 में, यूहन्ना के अध्याय 3, 5 और 6 में, 15 और 6 में, 5 और 6 में क्या लिखा है? जब तक कोई पानी और आत्मा से नहीं जन्मेगा, वो स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा। देखो, एक आत्मा है, पवित्र आत्मा है, और दूसरा क्या है? बहुत सारे जो हैं पानी को बपतिस्मा का पानी बोलते हैं। ये कितना गलत है। बपतिस्मा का पानी हमें जन्म नहीं दे सकता है। ये इसलिए आप लोगों का मैं थोड़ा खुलासा करके जो गलत सोच है उसको हम दूर करेंगे। पानी जो है वचन है,
एफिसियों के अध्याय 5 और 26, ध्यान से सुनो। एफिसियों के अध्याय 5 और 26 में प्रभु कहता है कि ये वचन जो है पानी है, शुद्ध करता है। एफिसियों के अध्याय 5 और 26। फिर पहले पत्रस का अध्याय 1 और वचन 23 में लिखा है, पहले पत्रस का अध्याय 1 और वचन 23, हम विनाश होने वाले बीज से नहीं पैदा हुए मगर अविनाशी बीज से पैदा हुए हैं, जो वचन है। किससे पैदा हुए हैं? पानी से, बपतिस्मा का नहीं। जब हमने देखा पानी वो जो है परमेश्वर का वचन शुद्ध करता है, एफिसियों के अध्याय 5:26, और हम पैदा कैसे हुए हैं? जो अविनाशी बीज जो है, वचन जो है प्रभु का, पहले पत्रस का अध्याय 1:23 में, इससे पैदा हुए हैं। और वो वचन कौन है? यीशु मसीह। और वो रोमियो के अध्याय 10 और वचन 9 और 10 में लिखा है, अगर हम अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, याद रखिए यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह परमेश्वर है, और हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, हम उद्धार पाएंगे। तो उद्धार बपतिस्मा के पानी से नहीं पाते मेरे भाइयों बहनों। जैसा आपको मैंने गलत सोच है तो मैंने साफ़ कर दिया, आप कहने साफ ने हटा दिया। तो आप वचनों से देख सकते हैं, एफिसियों के अध्याय 5:26, पहले पत्रस का अध्याय 1:23 और रोमियो के अध्याय 10, 9 और 10। एक है वचन, दूसरा है पवित्र आत्मा, दोनों साथ में जाते हैं। पवित्र आत्मा से कैसा पैदा होते हैं? जैसे हमारी आत्मा मरी हुई थी, एफिसियों के अध्याय 2:1 में लिखा है, पाप की वजह से हमारी आत्मा मरी हुई थी, मगर वचन जो यीशु मसीह, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप साफ हो गए हैं। जब हम आके ग्रहण करते हैं, पश्चाताप करके विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु हमारे पापों को धो देता आत्मा से। फिर क्या होता है? परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को जिलाता है, जो मरी हुई है आत्मा, एफिसियों के अध्याय 2:1 में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को जिलाता है और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में आके बस जाता है। और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम पैदा होते हैं, हमारी आत्मा, तो हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। यूहन्ना की अध्याय 1:12 और 13 और पहले कुरिन्थी के अध्याय 6:19 और 20 उसके लहू के द्वारा खरीदे गए, और ये पवित्र आत्मा का शरीर, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और रोमियो के अध्याय 8:15 से 17 हम पवित्र आत्मा के द्वारा उसके संतान बने हैं, और हम उसे क्या कहते हैं? हे परमेश्वर नहीं, अब्बा पिता, मेरे पिता। ओके, तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम देखें कि हम जन्म लेते हैं। ओके, पवित्र आत्मा में जन्म देता है। तो याद रखिए, आज हम पवित्र आत्मा के बारे में देख रहे हैं वचनों से। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें मदद करता है। कैसे? हमें सत्य में चलने के लिए वो मदद करता है। जब हम आज्ञा पालन करके चलते हैं, जब वो अगुवाई करता है उसकी जो हम आज्ञा पालन करके चलते हैं, तो हमें सत्य में चलाता है, और फिर पवित्रता में चल के हमारे अंदर सत्य होता है, और हम आराधना कर सकते हैं 24 घंटे 365 दिन, क्योंकि यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करेगा वो सत्य और आत्मा से आराधना करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम पहले भाग का समाप्त करते हैं, और भी हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में, उनके काम दूसरे भाग में। धन्यवाद करते हैं पिता, जो अब तक अपने वचनों के द्वारा हमें समझाया। तीसरा व्यक्तित्व
जो पवित्र आत्मा है, जिसके बारे में हम बहुत थोड़ा सा ही जानते हैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें प्रचार नहीं होता है, तो वचनों के द्वारा नहीं जान पाते हैं। तो प्रभु आपने आपके वचनों के द्वारा खुलासा किया और बताया कि तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा कौन है और उसके काम। धन्यवाद करते हैं। दूसरे भाग में हम और भी देखेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।